सातवां गुरु इन सबका सार बताकर ईश्वर की तरफ ले चलता है। उस गुरु की महिमा अधिक बोली गई। हालांकि गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव। सोई गुरु सराहिए जो शब्द बताए दाओ। 4 माह जिम बरसे मेहा एतत् शब्द कथा विदेया। दरअसल साहब कह रहे गुरु गुरु सब एक है, अपने अपने ठाव। इनमें से किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना है। गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश। अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है दास। मैं आपको एक छोटा वृतांत बताता हूं। हमारे कुल गुरु थे, मैंने तो उनसे दीक्षा नहीं ली, छोटा था मैं। जब मैं सदगुरु की भक्ति में आया, गुरुत्व का कार्य किया, प्रसिद्धि भी हुई, मैं उस तरफ नहीं दौड़ रहा था। एक बार मैं तो उनके पास जाता ही नहीं था। एक बार वो स्वयं मुझसे मिलने आए। संयोगवश मैं एक भक्त के घर में मेरा सत्संग था और भंडारा था। काफी लोग आए थे। मुझे पता चला, किसी ने संदेश दिया, आपके माता पिता, आपके कुल गुरु आए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनका अभिवादन किया। जिस घर में मेरा प्रवचन था, उसने मेरे लिए अलग से बिस्तर बनाया था, अलग से खटिया थी, अलग से आसनी बनाई थी जिस पर बैठ करके भोजन करना, अलग से सब भांडे मंगाए थे। अक्सर एक सन्यासी होने के नाते मैं होटलों में भी नहीं खाता हूँ, बड़ी बड़ी यात्राएं करता हूँ, हवाई जहाजों में, वहां भी कुछ नहीं लेता हूँ। तो और अपनाए हुए बर्तनों में भी नहीं खाता हूं। जैसे मुझे खबर हुई, संयोगवश उस समय जैसे मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, उस समय वो गुरुजी आए। मुझे संदेश मिला, मैंने उनको आह्वान किया। मैंने कहा वेलकम। तो मेरा शिष्य एक कुर्सी लाया गुरुजी को बैठने के लिए। मैंने कहा नहीं, जो मेरे लिए उसने काफी दिन से तैयारी में था, वो बेचारा शिष्य, जो मेरे लिए भोजन के बाद थोड़ा विश्राम भी करना था, जो बिस्तर और जो शैया थी, मैंने उनको वहां बिठाया। तो वो कहने लगा गुरुजी आपके लिए। मैंने कहा सुनो, क्योंकि उसको तो हमारे कुलगुरु से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने कहा सुनो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। जो कुर्सी लाया मैं उस पर बैठा, उनको आसन पर बिठाया, बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा मुझे पता चला मेरे शिष्यान में, यानी मेरे सेवकों के घर से एक सन्यासी और ज्ञानी पुरुष है, तो इच्छा हुई मैं आपसे मिलना। कितनी बड़ी महानता थी उनकी, कितनी बड़ी उनमें शालीनता थी। मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भोजन खाने का समय हुआ, भोजन हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार भूमि पर बैठकर खाना है। टेबल कुर्सी तो अंग्रेजों ने चलाई, क्योंकि उनकी टांगें नहीं मुड़ती है ठंडे देश में रहने के कारण। भारत की यह पद्धति नहीं थी। मैंने उनको उस आसन पर बिठाया जो मेरे लिए था।
अब वो मेरा सत्संगी अंदर से किलप रहा था, क्योंकि उसने 1-1.5 महीने तैयारी की थी मेरे आगमन की। मैं उसको देख रहा था, मैं उसे इशारा किया, कोई बात। जिस थाली में विशेष थी मेरे लिए भोजन परोसना था, वो मैंने उन गुरुजी को दी जो कुल गुरु थे। अब यानी जो जो चीजें उन्होंने विशिष्ट मेरे लिए बनाई थी वो सब मैंने उन्हीं को समर्पित की थी। जब वो जाने लगे मैं उन्हें विदाई भी दी। वो बहुत प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने रामायण में एक बात कही है, सबह मान दे आप अमानी। जो सबको सम्मान देता है, अपना मान नहीं चाहता है, सो मम प्रिय प्राण सम प्राणी। आप अपने गांव घर में भी देख रहे हैं, जिनमें कुछ गुण है, शीलता है, संयम है, आचार संहिता है, उनसे सब प्यार करते हैं। बाद में जब मैंने अपने शिष्य को देखा, वो संतुष्ट नहीं था ये सब करने के बाद भी, क्योंकि उसने इतने समय से परिश्रम करके जो जो चीजें मेरे निमित्त बनाई थी, उन सबका सेवन मैं नहीं किया। स्वाभाविक था। मैंने कहा भाई सुन, महात्मा जी के जाने के बाद मैंने कहा भाई बात सुन, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा काम पूरा हो गया था। वो मेरे कुल गुरु थे, मेरे माता पिता के गुरु थे, वो खुद चल के आए थे। तो मेरा यहां धर्म बनता था उनका सम्मान करना। इस आश्रम में कोई भी साधु महात्मा आता है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो वो प्रसन्न होकर चले गए। तो साहब कह रहे इस प्रकार से वो सभी गुरु अपनी जगह पर मान्यवर है, पर पकड़ना सदगुरु है। ऐसा क्यों? ठीक है, बाकी गुरुओं ने, कुल गुरु ने, माता पिता ने भी आपको अच्छी शिक्षा दी। कोई माता पिता किसी को बुरी शिक्षा नहीं देगा। लेकिन एक अशरफ था, एक आदमी बीड़ी पीता था, काफी फौज की बात है। मैंने उसको बोला भाई कब से बीड़ी पीते हो? बोला बचपन से। आदमी थोड़ा ऐसा ही था, फनी टाइप था। मैं बोला तुम्हें बीड़ी पीना किसने सिखाई? बोला बापू ने। हाँ, बाप ने बीड़ी पीना सिखाई? ये तो आश्चर्य की बात है। माँ बाप तो बच्चों को कहते हैं बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करो। पुराने जमाने में तो 90% लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन करते थे। ये तो अच्छा हुआ इस पर बैन लगा दिया। मैं बोला वो कैसे? बोला हमारे बापू मंजे पर बैठा रहता था, मुझे बीड़ी देता था, कहता था जाओ सुलगा के ला। तो जब मैं बीड़ी रखता था तो वो जल जाती थी, काली हो जाती थी, सुलगती नहीं थी। तो बापू मुझे गाली बकता था, क्या तूने बीड़ी का हालत कर दिया, तू तो जला के आया बीड़ी आधी से ज्यादा। उसने बोला जब जलाई उसको ताव लग जाता है। बोला नहीं, अंगार पर रखकर खींचा कर यूं तो बीड़ी सुलग जाती है। बोला महाराज इस तरह मैं करने लगा, पहले तो मुझे खांसी आई, बाद में वो बीड़ी का अमल मेरे पर चढ़ गया, बस मैं बीड़ी पीने लगी। अलग बात थी ये। लेकिन आमतौर पर माता पिता बच्चे को हमेशा उसके कल्याण की ही शिक्षा देते हैं। चाहे वो खुद ठीक नहीं है तभी भी वो बच्चे को हमेशा सन्मार्ग की तरफ ले जाने की प्रेरणा देते हैं। अब जो वो गुरु थे हमारे जो आए थे, उनसे बड़े जो पहले वाले गुरु थे वो मेरे माता पिता के गुरु थे। वो कुल के गुरु थे, परंपरा चलती है। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, गांव में रहते थे हम लोग। मैं छोटा था पर मेरी अटैचमेंट पिताजी से ज्यादा थी बचपन में, माँ से नहीं थी इतनी। आज भी आप देखते हैं कुछ बच्चे हैं जिनकी अटैचमेंट पिताजी से है, कुछ की माँ से अधिक है। यह है
वो बाजार भी जाते थे, मैं उनके साथ चला जाता था और काफ़ी मुझे प्यार भी करते थे, साथ ले जाते थे। छोटा था तब भी, कंधे पर बिठा, एक टांग इधर एक टांग पीछे, उनके सर पर मैं वहाँ हाथ रखकर पगड़ी बांधते थे, मैं चलता। और बच्चों में घूमने की और जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। मैंने ये बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब वो पटका बांधते थे, सदरी पहनते थे, काफी चेतन और ज्ञानी पुरुष थे, पढ़े लिखे थे। मैं जान जाता था ये बाहर जा रहे हैं मैं भी तैयार हो जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं आज मैं भोपाल जा रहा हूं, गुरुजी आए हैं। और 12-13 किलोमीटर भोपाल की दूरी थी गांव से, पैदल चलना था उसमें। रास्ते में जंगल भी पड़ जाता था, टोए टिब्बे भी थे, मुझे नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन मैंने दिल में ठान लिया था, देखना है गुरु क्या होता है। जैसे पिताजी चल पाए, मैं चुपके से उनके पीछे पीछे हो लिया। छोटा था तो वो काफी अच्छी हाइट के थे, उनको मैं फॉलो नहीं कर पाया। मैं करीब उनसे 300-400 गज पीछे रह गया और बीच में छोटा सा जंगल था, वहां मुझे भय लगा। तो मैंने वहां खड़ा होकर, अब घर से हम 1-1.5 किलोमीटर आ चुके थे, तो पिताजी को हम बाबा बोलते थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, बाबा। अरे वो लौट के आए, मुझे बोला तुम्हें मना किया था पीछे नहीं आना, तुम क्यों आ गए? मैं बोला मैं देखना था गुरुजी क्या, इसलिए आया। अब फिर उन्होंने मुझे उठा लिया, कंधे पर बिठाया, चल पड़े। मुझे रास्ते में समझाया, कहा भाई देखो गुरुजी के यहाँ हम जा रहे हैं, वहां तुम शांत रहना, शैतानी नहीं करना, खामोश रहना। अनुकरण तो मैं खूब करता था। मैंने कहा ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा, वो महात्मा काफी गंभीर और ज्ञानवान थे और सादगी उनमें बड़ी लाजवाब थी। वो श्वेतांबरी थे, श्वेत वस्त्र पहन, सन्यासी थे। उनके कमरे में कुछ नहीं था, एक चारपाई थी जिस पर वो बैठे थे, एक सुराही थी, सुराही के ऊपर एक गिलास रखा हुआ था। मेरे पिताजी भी नीचे बैठे, मैं उनके बगल में बैठा। मेरे पिताजी को वो काफी प्रेम भी करते थे, गुरुमुख थे बड़े पिताजी भी। उनकी गुरुमुखता का एक उदाहरण देता हूं मैं 10 साल में के बीच एक बार गया घर, तो लोगों ने तो तरह तरह की बातें बना रखी थी कि कारगिल वार में शहीद हो गया, किसी ने कहा शादी करके कहीं घर बसाया, ऐसा ऐसा। तो वहां तो मैं अपने माता पिता को भरोसा दिलाने में 3-4 दिन लग गए कि मैं आपका बेटा हूं। वो क्योंकि तब छोटा था, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी उतनी जब फौज में भर्ती हुआ, और बाद में जब इतने समय बाद मिलो तो आदमी की पूरी पेशानी बदलती है। फिर मैंने भक्ति के लिए कहा, गुरु धारण किया, मैं संन्यास लेना है, शादी ब्याह नहीं करना है। मेरी माँ तो एग्री नहीं कर रही थी। पिताजी ने मुझे बताया, एक बात बोली बड़ी प्यारी, बोला सुनो तुम भक्ति के रास्ते पर हो, मैं मना नहीं करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, गुरु सेवा करना चाहते हो, सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, बीच में मत भगना, तोड़ निभाना, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हो। लेकिन एक बात सुनो, जब तक हम जिंदा हैं, साल में एक बार हमसे मिलना। मैंने कहा ठीक है। तो जब वहां मैं बैठा था, 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उनकी बातचीत होती रही। मैंने अपने पिताजी के कान में कुछ कहा, पिताजी ने मुझे इशारे में यूं कहा,
सो बैठो। महात्मा ने मेरे पिताजी से पूछा, कहा ये क्या बोला? बोला महाराज कुछ भी नहीं। ठीक, नहीं बोलो क्या बोला? बोला ये कह रहा था इस सुराही से मैं पानी पी सकता हूं, मुझे प्यास लगी है। मैंने ना क्या बोला नहीं, सुन। बोला इस बच्चे को बड़ी देर से प्यास लगी, और सही बात है, पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। एक तो मैं 1-1.5 किलोमीटर चल रहा था, फिर उनके कंधे पर भी बैठा था, रास्ते में कोई ऐसा साधन भी नहीं था। वहां आते ही मेरे पिताजी तो बड़े थे, भूल ही गए थे, लेकिन मुझे प्यास लगी थी। महात्मा ने एक बात बोली, उस कुलगुरु ने बोला इसको पानी पिलाओ। बोला ये बहुत देर से घड़े की तरफ देख रहा है, सुराही की तरफ देख रहा है, इसको बहुत प्यास है, लेकिन बहुत गंभीर है, बहुत चैतन्य है। ये जब इससे नहीं रहा गया तब आपको धीरे से बोला है कान में। अक्सर बच्चा ऐसा नहीं करता है। इसको पानी पिलाओ। और एक बात मेरे पिताजी को कहा, ये बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत गरीब घर से हूं मैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारा गुरुजी इतना बड़ा सेठ था, इतना बड़ा ये था, इतने बड़े हेलीकॉप्टर थे। ये एक महात्मा की पहचान नहीं है। महात्मा तो राज आदि सब पाठ छोड़ करके संन्यास और ईश्वर की तरफ जाता है। कोई अलंकरण, कोई शिक्षा, कोई बाकी चीज, कोई अन्य उपाधि महात्मा का परिचय नहीं है। त्याग कितना है उसमें, वैराग कितना है, संसार के पदार्थों से वो विलग कितना है, ये उस महात्मा की पहचान है। उन्होंने मेरे पिता को एक बात कही, वो कभी नहीं भूलूंगा। बोला इस बालक को तुम साधारण मत समझना, ये आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत ज्ञानी पुरुष होगा, तुम्हारे कुल को रोशन करेगा। मैं छोटा सा था, ये सुन रहा था मैं। होनहार ब्रह्मन के होत चीखने पात। आइए मैं ये बताने जा रहा हूं, गुरु पर्व के उपलक्ष्य में आखिर गुरु की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में क्यों कही। गुरु मानुष कर जानते, चरणामृत को पान, ते नर कह जाएंगे जन्म जन्म विश्वान। इसलिए कि वो ईश्वर में लय हैं। गु कहिए अंधकार से, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। इसलिए उनके दर्शन को भी इतना बड़ा महत्व दिया, उनके शब्दों को इतना बड़ा महत्व दिया, उनकी हर चीज को इतना बड़ा महत्व दिया। गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न आवे ताते शरणा ले। गुरु की शरणा सबते भारी, जाके रक्षक गुरु कर न सकत कुछ और। नानक देव जी ने भी वाणी में इस शब्द को फरमाया, जिसका डाडा सदगुरु होवे तिसनु मार न साके कोई। साहिब वाणी में कह रहे हैं, कबीरा हरि के रूठते, हाँ परमात्मा रूठ जाए तो गुरु की शरण ही जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय, प्रभु सहाय नहीं होगा। गुरु इष्ट सब इनसे भारी। अब यहां साहब कह रहे हैं, और साहब कह रहे हैं गुरु रूप में आप कहा आया, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग कोई नहीं में लख ले। वो संतों के मुंह से ही बोलते हैं, प्रभु को अपना मुंह नहीं है, संतों की आंखों से देखता है। तभी तो साहब कह रहे हैं अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो नहीं में लख ले। अगर परमात्मा को देखना है तो इन्हीं में फिर देखना। अलग पुरुष की आरसी यानी दर्पण, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले।